देखिए, ये मांग तो निश्चित रूप से जायज़ है और यहाँ कभी कांग्रेस पार्टी जो है सो कभी यहाँ से जीतने का काम नहीं की है और जिस तरह से बाहरी लोगों को हमेशा से यहाँ से टिकट देते आ रहा था और उसके विपरीत लोग उसी का खामियाजा जो है सो यहाँ चतरा के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है और पार्टी को भी। तो हम लोग तो संघर्ष की उपज है। मैं बड़कागांव विधानसभा से आता हूँ, जो कि चतरा लोकसभा में भी हमारा 18 बूथ पड़ता है। बचरा, उत्तरी बचरा, दक्षिणी बचरा, कारो, जो केराड़ी माता है, लेकिन चतरा लोकसभा में ये बूथें आती हैं और हम लोग संघर्ष बड़कागांव में किए, लेकिन इसका रिजल्ट जो है चतरा को ही मिलने का काम किया है। लोगों के हक में 3,80,000 का हमने ज़मीन का मुआवजा से लेकर के 25 लाख रुपए तक हम लोग संघर्ष करके बढ़ाने का काम किया। जो चतरा के हमारा जो NTPC का है या कोल ब्लॉक वहाँ जो भी खुला हुआ आम्रपाली, मगध, ये सब में उसका असर पड़ा है और लोगों को मुआवजा मिला है वहाँ पर। तो निश्चित रूप से हम जब यहाँ चतरा आते थे निगरानी अनुश्रवण समिति की बैठक में, या हमारी पत्नी विधायक थी वो भी आती थी, या भी मेरी बेटी है वो भी अम्बा प्रसाद यहाँ पर ही चतरा में जो है सो अनुश्रवण समिति की बैठक में आती थी। काफ़ी लोगों का अपेक्षा जो है मतलब इस क्षेत्र से लोगों का मांग था कि यहाँ का स्थानीय सांसद यहाँ से चुनाव लड़े और जीते। तो हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ से चुनाव जीते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि उम्मीदवार स्थानीय के साथ साथ जिताव होना चाहिए। और जिताव होने के चूँकि जिस तरह भाजपा एक सीट पर जो रिसर्च कर रही है कि किसको हमको देना है नहीं देना है, अभी जैसे 2 सीट रोक के रखी हुई चतरा और धनबाद, तो उसी तरह से हम चाहते हैं उससे बढ़कर हमारा कांग्रेस पार्टी इस पर विचार करे। स्थानीय जिताव कैंडिडेट होना चाहिए और जिताने के साथ साथ राहुल गांधी तभी हमारा प्रधानमंत्री बन सकते हैं जबकि हमारे यहाँ से स्थानीय जिताव उम्मीदवार होना चाहिए। और हम ये दूसरा बात बोलते हैं कि जो यहाँ पर बीजेपी का वोट जो बिना मांगे मिल जाता है उसको, जैसे बैस, बनिया का, तेली, सुंडी, सब का वोट मिलता है बिना मांगे, उसको ब्रेक करने वाला आदमी होना चाहिए जो उसको ब्रेक करे, तभी यहाँ पर सीट निकल सकता है। जैसे बैस मुस्लिम माई का समीकरण, जैसे मुस्लिम यादव और बैस का समीकरण, इस तरह से बनाने से ही जीत सकता है। तो ब्रेक करने में क्या योगेंद्र साहू का नाम रहेगा? निश्चित रूप से पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी हमको या हमारी बेटी अम्बा प्रसाद को, उसमें हम लोग खरा उतरेंगे और हम लोग जीत करके भी दिखाएंगे, 200% जीत करके दिखाएंगे। लेकिन पार्टी जो भी निर्णय लेगी उस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे। मेरा कोई अपना सर, पिछली बार सुनील सिंह के भारी विरोध के बाद भी कांग्रेस हवाई प्रत्याशी उतारी थी, क्या इस बार स्थानीय को मौका मिलेगा? निश्चित रूप से बाहरियों को फिर कॉर्पोरेट घराने से आज आप देख रहे हैं हमारे प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर साहब यहाँ जो रायशुमारी करने के लिए आए हैं, लोगों से जानकारी लेने के लिए आए हैं, समन्वय बनाने के लिए आए हैं। रायशुमारी में क्या होता है कि किसको यहाँ के आम आदमी बोले कि इसको हमको टिकट देना चाहिए, कौन जीतने वाला है, तो यहाँ के जनता से ओपिनियन ले। हमारा कहने मास लोग से, हमारे कार्यकर्ता जो हैं अभी जो बैठे हुए अंदर में बाहर में, इन लोग से रायशुमारी ले करके और यहाँ से प्रत्याशी उतारे। जिस जो चीज़ अगर जोगिंदर साहब नहीं जीत सकता है या अम्बा प्रसाद नहीं जीत सकते तो उसको भी टिकट नहीं मिलना चाहिए। हमको जिताव कैंडिडेट होना चाहिए, जिताव कैंडिडेट होना चाहिए जो कि हमारा क्षेत्र का हो। मतलब हजारीबाग, चतरा, पलामू, ये पलामू प्रमंडल जितना भी आता है, इस तीनों जो है ये जिला में पड़ता है। तीनों प्रमंडल में ये लोकसभा आती है, जैसे 2 पाकी और मनिका जो है पलामू अथी में आ जाता है, और लातेहार, सिमरिया और चतरा 3 विधानसभा उधर आ जाते हैं। तो इस तरह से समीकरण बना करके तीनों जो पलामू प्रमंडल और हजारीबाग परमंडल जो है इस तरह का समीकरण बनता है। तो उस तरह से यहाँ के लोगों को अगर यदि ओपिनियन को जान करके अगर पार्टी निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से आज विजय होगा। सर, राहुल गांधी 3 लोकसभा क्षेत्रों को छोड़कर 11 लोकसभा में चुनाव भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले। क्या लगता है कि 3 लोकसभा में सर अपना प्रत्याशी महागठबंधन में जेएमएम या आरजेडी उतारेगी? 3 लोकसभा क्यों छोड़ दी? यात्रा जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चला, वो एक रूट मैप बना हुआ कि हर प्रमंडल में से हम टच करते हुए जाएं और विधानसभा भी उसमें आवे और प्रमंडल के लोग भी उसमें शामिल हों। तो इसी तरह से बना है, तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा। राहुल गांधी की जो यात्रा है इससे निश्चित रूप से एक नया पिज़्ज़ा बनने का लंबा लकीर खींचने का काम हुआ है और इसका असर कांग्रेस पार्टी को आने वाला दिन में लोकसभा विधानसभा में इसका असर
चुनाव आयोग का आचार संहिता कभी भी लग सकता है। कांग्रेस ने अपने 11 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक सर कांग्रेस बीजेपी ने माफ चाहते हैं, कांग्रेस में सर 2 नेता सुबोध साहब प्रदीप यादव को छोड़कर अभी तक कोई भी नेताओं की घोषणा नहीं की है। क्या प्रत्याशी घोषणा नहीं हुई? क्या मतलब कि बोरो प्लेयर के साथ उतरेगी या फिर है इनके पास प्लेयर चुनाव लड़ने के लिए? हाईकमान जो है सो बहुत सोच विचार करके उम्मीदवार का चयन करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और हम आपको बोल रहे हैं कि आपके मीडिया के माध्यम से और ये जनता, आम जनता के माध्यम से, कि अभी जो है अब सिचुएशन दूसरा है। कांग्रेस पार्टी स्थानीय सांसद जिताओ उम्मीदवार की तलाश में है और जो जीत सकता है उसी को पार्टी टिकट देगा। और मैं तो ये जितना भी समीकरण है ये सब पे क्या योगेंद्र साहू इस बार ब्रेक लगाएंगे बीजेपी को चतरा लोकसभा से? पार्टी अगर हाईकमान अगर यदि जिम्मेवारी देती है तो निश्चित रूप से 200% ब्रेक लगाने का काम जोगेंद्र साहब कर सकता है, बाकी किसी में दम नहीं।